नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नॉलेज खजाना एकेडमी में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। आज का आप लोगों का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब की स्थितियां हैं, एक एक करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर होती है। ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पर मान लिया जाता है अनंत। अनंत पर जब वस्तु को रखा जाता है, वस्तु का नाम है ए और बी। तो इससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जो मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। और जो किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, वक्रता केंद्र से, वे किरणें उसी दिशा में पुनः वापस लौट जाती हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरी स्थिति है, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, प्रथम स्थिति है वास्तविक। एक मिनट, यहां पर मैं इसका हेडिंग लिख दे रहा हूं, जब वस्तु अनंत पर हो। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य हो। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। ये आपका अनंत है। अब यहाँ पर जब वस्तु को रखा जाता है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, पुनः परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य में, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। कहाँ बनेगा, पहले इसको हम लिख लेते हैं। वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य, मुख्य फोकस के मध्य, वास्तविक, उल्टा व वस्तु से छोटा। यहां पर एक चीज छूट गया, मुख्य फोकस पर बनेगा। मुख्य फोकस पर दो स्थितियां हो गई। अब हमें तीसरी स्थिति पढ़नी है। तीसरा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर हो।
ये आपका अवतल दर्पण है। ध्रुव हो गया, ये आपका मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काटती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर ही काटती हैं, और यहां पर जो प्रतिबिंब की स्थित रहेगी वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर। इसके बाद अगली स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य हो। अब प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, दर्पण M1 M2 और ये ध्रुव। अब यहां पर वस्तु को रखा गया, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहां पर मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य काटेंगी। ये दोनों किरणें कहां पर काटेंगी? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, पहले इसको लिख लेते हैं कहां कहां बनेगा। वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य, अनंत के मध्य। अब कैसा बनेगा इसको हम लिख लेते हैं, वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपका चौथा स्थिति हो गया। अब हम लोग देखेंगे पांचवी स्थिति। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो उसकी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहां पर होगी? देखिए आप लोग, यहां पर मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो किरणें वक्रता केंद्र की तरफ इधर चल रही हैं, इस प्रकार परावर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है वक्रता केंद्र से आ रही हो, तो कहां से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र। और ये किरणें एक दूसरे को अनंत पर कहीं जाके काटेंगी, और जो प्रतिबिंब की वो स्थिति होगी वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो पहले हम स्थिति लिख लेते हैं अनंत पर।
अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा। इसके बाद अगली स्थिति है 6वां और अंतिम स्थिति अवतल दर्पण की। ये आपका ध्रुव है, मुख्य फोकस है, और ये वक्रता केंद्र M1 M2। अब वस्तु को ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य रखा गया। कहाँ रखा गया? ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य। जो प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और वक्रता केंद्र से जो किरणें ऐसा लग रहा है वक्रता केंद्र से आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट आती हैं। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को इधर नहीं काटती। जब इनको पीछे बढ़ाया जाता है तो ये एक दूसरे को यहाँ कहीं पर काटती हैं, और इधर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। सर्वप्रथम हम स्थिति लिख लेते हैं। कहाँ पर बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। वास्तविक, आभासी, सीधा व वस्तु से बहुत बड़ा। केवल एक स्थिति ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बाकी पांचों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।